बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 5। वो कह रहा है कि ये जो वैल्यूज है इतनी, ये जो चीज है आपके सामने, इज द रियल पार्ट ऑफ जेड। क्या ये रियल पार्ट ऑफ जेड है? इसको अगर सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें ये वैल्यूज को, कि ये z प्लस z का कॉन्जुगेट, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो जो आंसर आता है वो z का रियल पार्ट है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि z का रियल पार्ट क्या है। यानी ये z कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट कौन सा होता है? रियल पार्ट ऑफ z यानी जो बगैर आयोटा के है वो क्या है? 2। इसको मैंने अक्वियन नंबर जो है वो 1 का नाम दे दिया। नाउ टेक, अच्छा गौर करें कि ये हमने लिख लिया कि रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z यानी बगैर आयोटा की जो वैल्यू है वो रियल पार्ट ऑफ z है। अब ये जो वैल्यू हमने जिसको कैलकुलेट करना है उसमें और एक चीज की जरूरत है, z कॉन्जुगेट। तो यहां अगर हम z कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लें या वहां डायरेक्ट फाइंड आउट कर लें। नाउ टेक, ये वाली वैल्यूज मैंने ले ली 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट। इसको कैलकुलेट करना है और शो करना है कि ये वाली टोटल वैल्यू जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है। क्या ये रियल पार्ट ऑफ z है? यानी आंसर हमारा 2 आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद। तो गौर करें कि 1/2 ब्रैकेट में है z, तो z हमारे पास वैल्यू गिवन है 2 + 3 आयोटा। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 5 है, इसमें सिर्फ z की बात हो रही है, w की नहीं। तो लिहाजा हम सिर्फ z को ले लेंगे और उसी को ही सॉल्व करेंगे। आगे z कॉन्जुगेट है 2 + 3 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट का मैंने साइन लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, इंतहाई इजी। अब ये कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें 2 + 2 दोनों सेम है, 4 आ गया। ये -3 आयोटा और +3 आयोटा, +3 आयोटा माइनस, ये कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स। सिर्फ आंसर आ गया 4। तो 4 को ये नीचे 2 है, 2 का टेबल पढ़े, 2 1s are 2 2s are, तो ये आंसर आ गया 2। लेफ्ट हैंड ये जो इक्वल से इधर था, हमने इसको सॉल्व किया 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2। तो ये 2 क्या है? 2 तो है रियल पार्ट ऑफ z। ये 2 तो इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट। ये जो 2 है, ये तो 2 है रियल पार्ट ऑफ z। इसको यहां अक्वियन नंबर जो है वो 2 कह दें, ऐसे कर लें। अब लिखें आप फ्रॉम अक्वियन नंबर 1 एंड 2। अक्वियन नंबर 1 भी 2 के इक्वल है, अक्वियन नंबर 2 भी 2 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम अक्वियन नंबर 1 एंड 2 के 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट। ये टोटल वैल्यू भी 2 के इक्वल है, ये भी 2 के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। इनको इक्वल कर दिया। तो स्टूडेंट्स गौर से देखें कि वो कह रहा था कि ये जो वैल्यू है क्या रियल पार्ट ऑफ z है? तो वाकई देख लें ये रियल पार्ट ऑफ z आ गया। हेंस क्वेश्चन में वो कह रहा था कि इसको शो करो इज द रियल पार्ट ऑफ z, कि क्या ये रियल पार्ट ऑफ z है। तो इस टोटल को सॉल्व किया तो वो क्या आ गया? रियल पार्ट ऑफ z। हेंस 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, कि ये रियल पार्ट ऑफ z है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट्स आपके सामने, कि ये z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका मैंने रियल पार्ट्स फाइंड आउट किया। पहले आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप सीख चुके हैं।
तो इसका जो रियल पार्ट्स है विदाउट आयोटा ये लिख लिया। अब मैंने इस टोटल वैल्यू को सॉल्व किया आपके सामने, तो ये आ गया 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, मैंने ये इक्वल कर दिया। तो ये टोटल वैल्यू जो है वो रियल पार्ट ऑफ z आ गई। तो हेंस हम इसको कह सकते हैं कि ये इज इक्वल टू द रियल पार्ट्स ऑफ z। इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, सिक्स पार्ट है। इसमें वो कह रहा है कि 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट, ये जो टोटल वैल्यू है इज द इमेजिनरी पार्ट, इज द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम z कॉन्जुगेट, z कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे। वो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। वो कह रहा है ये जो टोटल वैल्यू है, ये जिसको मैंने सर्कल बनाया है, ये टोटल वैल्यू इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्या इसको कैलकुलेट करें तो इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z आएगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है इसका इमेजिनरी पार्ट्स है क्या। तो इमेजिनरी पार्ट्स को im से डिनोट करते हैं, यूं इसको पढ़ेंगे इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z। तो वो क्या होगा, यहां देखें आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट। z जो है वो गिवन है 2 + 3 आयोटा माइनस आगे z कॉन्जुगेट है 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, अभी मैंने कॉन्जुगेट लिया नहीं, 1/2 आयोटा टू + 3 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें, आयोटा के साथ जो साइन है वो बदल दें, 2 - 3 आयोटा। ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि बाहर माइनस है, जब भी माइनस हो तो ब्रैकेट स्टूडेंट्स लगाती हैं ताकि वैल्यूज ने चेंज होना होता है उसके साइन में। 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई करें -2 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब वैल्यू कौन सी कैंसिल होती है, -2 और +2 जो है वो कैंसिल हो गया। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 आयोटा, ये 3 आयोटा और ये 3 आयोटा आ जाएगा 6 आयोटा। आयोटा को आयोटा से कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स और 2 का टेबल पढ़ें तो ये आ जाएगा 2 1s are 2 और 2 3s are 6। तो ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 3। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वल से पहले वैल्यू थी 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, दोनों 3 के इक्वल हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि 1/2 आयोटा ये z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल आ गया इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z। वो यही कह रहा था कि ये जो चीज है ये इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z है, तो z का इमेजिनरी पार्ट्स हमने देखा वो 3 है। तो इसको भी सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 3। तो दैट मीन कि ये जो चीज है वो इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z है। हेंस 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z। स्टूडेंट्स उम्मीद रखता हूं ये क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट्स आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7
2.6 का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।